बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले कि एनर्जी में आपको बताऊं कि एनर्जी किस तरीके से होता है और एनर्जी से हमारी मकसद क्या है। एक्चुअली जब एनर्जी कहते हैं, हम एनर्जी की डेफिनेशन अगर देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी की डेफिनेशन में कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी अगर आप में काम करने की सलाहियत है तो एनर्जी है। जब भी आप कोई काम कर सकते हैं तो एनर्जी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपका ये देखें कि कोई बॉडी है एक जगह पे है, ये सपोज़ कोई बॉडी है इस जगह पे है, अगर आप इसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जा सकते हैं, इधर तक लेके जा सकते हैं, तो आपने काम किया। काम किया यानी आपको एनर्जी है और ये एनर्जी इस बॉडी में आ गई। आपकी आपने एनर्जी यूज़ की और इस बॉडी में एनर्जी वो स्टोर हो गई। या इसी तरह अगर कोई बॉडी मिसाल के तौर पर ये बॉडी है कोई, इसको आप इस तरह फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एक वेलोसिटी आ रही है, स्पीड आ रही है। स्पीड आ रही है तो इसमें यानी अब आप ये जब स्पीड आ रही है इसको काम करने की सलाहियत है। काम करने की सलाहियत इसीलिए कि अगर मिसाल के तौर पर ये स्पीड, ये कोई भी आगे इसकी कोई चीज़ आ जाए, ये इसको क्रश कर देगा या इसको आप यानी बेंड कर देगा या इस पर वर्क कर देगा, इसको डिफॉर्म कर देगा। यानी ये भी एक एनर्जी है। यानी अगर बॉडी मूव कर रहा है तो देखिए कैपेबिलिटी ऑफ, जब भी आप कोई भी काम कर सकते हैं तो वो एनर्जी होती है। हमेशा एनर्जी जो होती है, हम ये कहते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऑलवेज एनर्जी जो है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन एनर्जी होती है, लेकिन कभी होती है एनर्जी आप यूज़ करते हैं, कभी आप जो है एनर्जी स्टोर होती है। अगर मिसाल के तौर पर वर्क इज डन बाय द बॉडी, बाय द बॉडी, तो वो एनर्जी यूज़ हो जाती है, एनर्जी यूज़ होती है बॉडी की। लेकिन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, वर्क इज डन ऑन द बॉडी, तो वो एनर्जी जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी हो जाती है। बॉडी में एनर्जी आ जाती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, वो किसी भी तरीके से स्टोर हो जाती है एनर्जी, तो ये एनर्जी होती है। अब बेसिकली एनर्जी की बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो इस चैप्टर में एनर्जी की हैं वो है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को डिस्क्राइब करने से पहले मैं इसके एसआई यूनिट्स बताऊंगा। ज़ाहिर बात है वर्क डन है तो इसका एसआई यूनिट भी वही होगा, जूल। लिखेंगे तो समाल जैसे, और इसका सिंबल होगा कैपिटल जे, जूल। और उसी तरह जूल को डिफाइन करते हैं, हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मैं एनर्जी के फॉर्म में इस तरह कर सकता हूँ कि अ बॉडी इज सेड टू possess 1 जूल ऑफ एनर्जी if it pushes, if it is able to push, ऐसे कर देता हूँ, energy if it is able to push the body by 1 meter, by 1 meter, when it, when a force of 1 Newton is exerted a body is said to possess 1 joule of energy if it is able to push द बॉडी की जगह ऑब्जेक्ट देखता हूँ कि आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा। एक जो है वो बॉडी है और एक ऑब्जेक्ट है। इस पुश्ड, इस पुश द ऑब्जेक्ट by 1 meter when a force of 1 Newton is exerted by the body.
यानी अगर एक बॉडी है वो एक ऑब्जेक्ट पे, ये आप समझ लेंगे, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉडी है, अगर ये एक बॉडी एक न्यूटन का फोर्स इस पर लगा सकता है और ये बॉडी जो है चल के इधर तक 1 मीटर तक आ जाता है, यानी ये डिस्टेंस 1 मीटर हो है सपोज, तो मैं कहूँगा क्योंकि वर्क डन 1 जूल का होगा, तो इस बॉडी में जो ये लगा रहा है फोर्स उसकी एनर्जी भी 1 जूल की होगी। इस तरीके से यानी 1 जूल होता है। अब देखें कि जो एनर्जी की टाइप्स में अगर मैं चला जाऊँ तो एनर्जी की टाइप्स तो बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक एनर्जी की टाइप है हमारी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वही डेफिनेशन होगी, दोनों की डेफिनेशन हम करेंगे। हम कहेंगे इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी possessed by the body due to its motion, ये काइनेटिक एनर्जी की हो गई, ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि मैं अभी वजात करूँगा, ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। ये आपकी हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी कभी कभी कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो, इट इज़ द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप। अब इसके टाइप्स हैं, पहली है इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसको कैम्ब्रिज वाले यकीनन डिनोट करते हैं ई के से। हम लोग जो हैं सब कॉन्टिनेंट्स के लोग जो हैं, भारत के और पाकिस्तान के लोग तकरीबन इसको के ई से डिनोट करते हैं, लेकिन जो कैम्ब्रिज वाले हैं वो इसको ई के से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ईपी, इसको हम लोग पीई से भी कहते हैं डिनोट, पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो सब कॉन्टिनेंट के हम लोग हैं, इवन श्रीलंका के भी लोग भी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से। अब मैं डेफिनेट करूँगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी वही डेफिनेशन, और इसका फार्मूला मैं पहले ही ड्राइव कर चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी का इट इज़ द एनर्जी possessed by the body due to motion, यानी बॉडी अगर मूव कर रहा है उसमें वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होती है ई के इज इक्वल टू 1/2 mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर, या वेलोसिटी स्क्वायर स्पीड स्क्वायर। तो आप देखें कभी कभी रेशियो मेथड के लिए हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं इस तरह कि अगर मैं ये लेके जाऊँ, पहले भी बता चुका हूँ, ये रेशियो मेथड के लिए ये MCQs के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मैं अगर कहूँ कि mv² टू होता है, टू कांस्टेंट है, तो इस वजह से मैं हमेशा ये कह सकता हूँ कि अगर रेशियो मेथड से मैं करूँ कि अब इसको उल्टा भी करते हैं रेशियो मेथड में। रेशियो यानी आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि E/mv² इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों सूरत में अगर मैं ये ज़्यादा बेहतर लगता है, मुझे करूँगा m1v1² इज इक्वल टू m2v2² E/2। देखिए ये एक पावरफुल टूल है फिज़िक्स एस में,
एमसीक्यूज़ की हल करने के लिए इधर अगर जो भी चीज़ सेम ले लें उसको वन ले लें या काट दें, बाकी जो चीज़ रेशियो में बढ़ रही है उस लिहाज से करें। ये रेशियो मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो आप देखें, अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है, मास उसका सेम है, वेलोसिटी उसकी डबल हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी। आप इनमें से कोई एक फार्मूला यूज़ करें, देखें m1 मास 1 ले लें, v1 1 ले लें। रेशियो मेथड में यूनिट्स भी इवन चेंज नहीं करने होते, जो आप रेशियो दे दें अपान ई के 1 ई के ही ले लें या ई के बराबर ले लें, इस इक्वल टू, अब ये जो है मास सेम है 1 इंटू वेलोसिटी इसने कहा 2 हो गई है, डबल हो गई, 2 को ले लें अपान ई के 2 वैल्यू कर लें, ई के 2। इसको आप सब सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आप देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर ही मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 यानी ई के 2 आ जाएगा 4 काइनेटिक एनर्जी। यानी आप कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है। इस तरीके से हम ये रेशियो मेथड करते हैं। अच्छा, रेशियो मेथड में मिसाल करो मास आपको किलोग्राम में दिया जाए और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में ये दी जा रही है, और आपको ये वेलोसिटी तो ये टारगेट कर लिया करें, ये वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी। यानी रेशियो मेथड में यूनिट्स भी इवन अगर सेम क्वांटिटी के यूनिट सेम है तो उसको बिल्कुल वो होमोजीनियस यूनिट लिखने की या कंसिस्टेंट यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह। अच्छा, अब उसके बाद है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम ये कहते हैं कि इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड, इट इज़ द एनर्जी possessed by the body, by the body due to change in shape or change in position। इसकी फिर 3 टाइप्स हैं, इट हैज़ 3 टाइप्स। इस ऑफ 3 टाइप्स जो हमारे कोर्स में है, 3 टाइप्स है। पहली तो है कहते हैं पहली जो एनर्जी है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी लिखता नहीं हूँ क्योंकि वो ऊपर लिखी हुई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी आप ये कह सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि बहुत सारा मेरा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसका फार्मूला हम देते हैं, पहले भी प्रूव कर चुके हैं इसको, P इज इक्वल mgh। और ये आपको एक बात बताऊँ, ये हमेशा रिलेटिव होती है, किसी के लिहाज से मेयर की जा सकती है। इसी वजह से हमेशा मैं इसको अगर कहूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल होगा mg इंटू डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच या एच जो है ये हमेशा वर्टिकल मेयर करेंगे, यानी मास इंटू स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू वर्टिकल हाइट। ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद है हमारी सेकंड में है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बॉडी में इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय द, इट इज़ द एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय द चार्ज बॉडी में आ जाती है, पजेस्ड बाय द चार्ज बॉडी when its position is changed in इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने किया नहीं है,
लेकिन आगे हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक रीजन होती है जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो है ना फोर्स एक्सर्ट करती है। अगर इलेक्ट्रिक कोई फील्ड है उसमें एक चार्ज बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फार्मूला जो है वो हमेशा ये है कि ई पी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between the points, between two points जिसके दरमियान चेंज होती है। ये भी रिलेटिव ही है, तो यानी ई पी इज इक्वल हो जाएगा चार्ज क्यू इंटू डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। या मैं कहूँ ई पी चार्ज ही है, ई पी इज इक्वल टू क्यू ई भी कह सकते हैं, क्यू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा फार्मूला हुआ आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद है हमारे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल ये होती है कि इट इज़ द एनर्जी possessed बाय द बॉडी, इट इज़ द एनर्जी possessed बाय द बॉडी due to change in shape or deformation, कभी कभी इसको स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। डिफॉर्मेशन की स्पेलिंग सॉरी, सॉरी ये तो रेड पेन आ गई, कोई बात नहीं। डिफॉर्मेशन, अच्छा, ड्यू टू चेंज इन शेप और डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब ये चैप्टर में बेसिकली हमारा आगे आएगा, वो चैप्टर में अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं अभी बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड कर अपलोड करने लगा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं और बच्चों का है कि बच्चे काफ़ी फोर्स कर रहे हैं कि सर आप हमारा ये एज का तकरीबन आप सारी वीडियोस कर दें, तो 1-2 दिन में ही वो आ जाएगी। तो ये डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में होगा और इसका फार्मूला बेसिकली 2 हैं। इसके 2 फार्मूले हैं। एक तो ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ई स्क्वायर। के होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और ई होगा एक्सटेंशन जो बॉडी में आती है। तो ये आएगी, हम फार्मूला इसको ड्राइव करेंगे। और दूसरा जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। फिलहाल अब ये फार्मूले जहन में रख लें, ये हम ड्राइव करेंगे, ख़ासतौर ये फार्मूला ड्राइव करेंगे अच्छे तरीके से। हम ये जो ई पी इज इक्वल 1/2 के ये वाला फार्मूला, ई पी इज इक्वल जो इधर लिखा हुआ है स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ई पी इज इक्वल टू 1/2 के ई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम ख़ास तौर पर ड्राइव करेंगे। ये वाला फार्मूला हम ड्राइव तो नहीं करेंगे, शायद हो सकता है मैं ड्राइव करा दूँ ये, चलो ड्राइव करा दूँगा ये उसमें। तो ये हमारा ये होगा। अभी अब नया टॉपिक थोड़ा सा इन लोगों ने अभी इस साल से, पिछले साल से इन्होंने इंक्लूड किया है। वो कहते हैं कि डिफरेंस बताएं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पहला तो डिफरेंस ये है कि नंबर 1 तो डिफरेंस ये है कि ये इट इज़ ड्यू टू दी change in position, change in position of the body in gravitational field. और इसी में ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ये इट इज़ ड्यू टू दी
ड्यू टू दी deformation of the body, deformation or change in shape of the body. एक बात। नंबर टू, इसका फार्मूला होता है चेंज का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल एम जी और डेल्टा एच। इसका फार्मूला दो होते हैं, इसके फार्मूले होते हैं ई पी इज इक्वल टू 1/2 k स्क्वायर या ई पी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अच्छा, तीसरा जो फर्क है, तीसरा ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली ये होता है इट इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी। और ये जो होता है इलास्टिक ये होता है इट इज ड्यू टू दी electrostatic force between molecules or atoms of the body। देखिए, जब कोई चीज़ डिफॉर्म हो जाती है, तो जब डिफॉर्म हो जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स उससे सेपरेट हो जाते हैं, तो उनमें वर्क डन हो जाता है। जैसे अगर उनमें इलास्टिसिटी हो तो वो वापस आने की उनमें सलाहियत होती है, तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तीन डिफरेंसेस काफ़ी हैं। ग्रेविटेशनल, अच्छा, और दूसरा ये कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव है, रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है रिलेटिव, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उसको रिलेटिव तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको ओरिजिनल को ज़ीरो लिया जाता है। बात दोनों है रिलेटिव, इसलिए मैंने वो रिलेटिव वाला लिखा नहीं है, वरना वो भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिलेटिव है, किसी भी सरफेस के लिहाज से नापी जा सकती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी रिलेटिव, एक्चुअली जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटिव होती है। मैं इस पॉइंट से एग्री करता नहीं हूँ कि ये दोनों जो है ना, एक रिलेटिव है और दूसरे रिलेटिव नहीं है, इसलिए मैंने वो फ़र्क में नहीं लिखा। ये तीन काफ़ी हैं। तो ये हमारा एनर्जी का